let's start today's video and learn these highlighted words. First I will read this paragraph, जिससे कि अगर pronunciation को लेके कोई doubt होगा आपके mind में तो वो clear हो जाएगा. It may appear to be an excellent offer from a cursory look. However, as they say, the devil is in the details. We will understand its pros and cons only after analyzing it with a fine-tooth comb. This is because I don't want to take a chance this time around, as I did the last time. Those who were here at that time know it fully well, and I don't want to relive those dreadful moments. Therefore, all of you, please put your best foot forward and close this deal on our own terms. If we do it, then there is a surprise in store for all of us. तो ये तो हो गया सिंपल रीडिंग दैट आई डिड फॉर यू. अब मैं इसको आपको एक बार हिंदी में बता देता हूँ कि इस पैराग्राफ में क्या हुआ है. सो इट मे अपीयर टू बी एन एक्सीलेंट ऑफर फ्रॉम अ कर्सरी लुक. कर्सरी का मतलब है ऊपरी तौर पर या सतही तौर पर. एक्सीलेंट मीन्स बहुत बढ़िया. तो ऊपरी तौर पर देखने से ये जो ऑफर है ये एक बहुत अच्छा ऑफर लगता है. इट मे अपीयर लग सकता है. ठीक है, इट मे अपीयर. ओके, सो ऊपरी तौर पर देखने पर ये जो ऑफर है ये बहुत अच्छा दिख सकता है या लग सकता है. However, लेकिन या किंतु या परंतु, ये however के हो गए मीनिंग्स. As they say, जैसा कि कहा जाता है. The devil is in the details. असलियत जो है वो बारीकियों में छिपी होती है. तो किसी भी ऑफर की, किसी डील की, किसी भी डॉक्यूमेंट की जो असलियत है वो उसकी बारीकियों में छिपी होती है. तो द डेविल इज इन द डिटेल्स का मतलब हो गया असलियत का बारीकियों में छिपा होना. वी विल अंडरस्टैंड इट्स प्रोज एंड कॉन्स. हमें इसके फायदे और नुकसान कब समझ में आएंगे? ओनली आफ्टर एनालाइजिंग इट विद अ फाइन टूथ कॉम्ब. तो प्रोज एंड कॉन्स हो गए फायदे और नुकसान या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, किसी भी चीज के फायदे और नुकसान. फाइन टूथ कॉम्ब का मतलब है बहुत बारीकी से किसी बात की छानबीन करना या किसी का निरीक्षण करना, यानी कि बहुत बारीकी से आप किसी चीज को देखें और समझें. ठीक है, तो यहां क्या हुआ है कि हमें इस ऑफर के फायदे और नुकसान, प्रोज एंड कॉन्स, कब समझ में आएंगे? जब हम उसका बहुत बारीकी से उसको हम एनालाइज करेंगे. राइट, तो फाइन टूथ कॉम्ब का मतलब है बहुत बारीकी से कोई खोजबीन या निरीक्षण करना. तो हम उसको एनालाइज करेंगे बहुत बारीकी से. दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू टेक ए चांस, मैं इस बार कोई खतरा नहीं उठाना चाहता. दिस टाइम अराउंड, तो टेक ए चांस का मतलब हुआ खतरा उठाना, एंड दिस टाइम अराउंड का मतलब हुआ इस बार. तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बार मैं कोई खतरा नहीं उठाना चाहता. एज आई डिड द लास्ट टाइम, जैसे कि मैंने पिछली बार किया था. Those who were here at that time, जो लोग उस वक्त यहाँ थे, know it fully well, वो ये सब कुछ अच्छे से जानते हैं. And I don't want to relive, और मैं relive का मतलब है दोबारा से किसी चीज को अनुभव करना या एक्सपीरियंस करना. तो यहाँ क्या कह रहे हैं हम? I don't want to relive those dreadful moments. Dreadful means बुरे या डरावने. तो वो जो बुरे और डरावने पल थे पिछली बार के, मैं उनको दोबारा से एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता. तो रिलीव एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना. ड्रेडफुल बुरे या डरावने या बेकार. देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए. ऑल ऑफ यू, आप सब, प्लीज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड या पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड का मतलब होता है अपनी तरफ से पूरी मेहनत से किसी काम को करना. तो हम यहाँ क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सब लोग अपनी तरफ से प्लीज पूरी मेहनत से काम कीजिए. एंड क्लोज दिस डील, ये जो डील हम करने वाले हैं उसको पूरा कीजिए ऑन आवर ओन टर्म्स. इसका मतलब होता है अपनी शर्तों पर. ठीक है, तो आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए. पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड क्लोज दिस डील ऑन आवर ओन टर्म्स. अपनी शर्तों पर इस डील को पूरा कीजिए या क्लोज कीजिए. If we do it, अगर हम ये करते हैं, then there is a surprise in store for all of us. In store का मतलब होता है, इसमें यहाँ जो मीनिंग है वो ये है कि जो फ्यूचर में होने वाला
है, यानी कि तो हमारे लिए एक सरप्राइज है फ्यूचर में हम सबके लिए। देयर इज अ सरप्राइज इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो फ्यूचर में एक सरप्राइज छुपा है, तो यहां इसका मीनिंग हो गया फ्यूचर में छुपा होना। ओके, सो लेट्स डू अ लिटिल रिकैप। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, शानदार। कर्सरी, ऊपरी तौर पर या सतही तौर पर। द डेविल इज इन द डिटेल्स, असलियत जो है किसी भी चीज की वो उसकी बारीकियों में छुपी रहती है। प्रोज एंड कॉन्स, फायदे और नुकसान या डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फाइन टूथ कॉम्ब, बहुत बारीकी से कुछ छानबीन करना या खोजबीन करना। टेक ए चांस, खतरा उठाना। दिस टाइम अराउंड, इस बार। रीलिव, दोबारा से किसी बात को अनुभव करना। ड्रेडफुल, डरावना या बुरा या बेकार। पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना। ऑन आवर ओन टर्म्स, हमारी अपनी शर्तों पर। एंड इन स्टोर का मतलब है फ्यूचर में कुछ छिपा होना। So I hope this video helps you in learning these new words and helps also in improving your vocabulary for the competitive exams that you may be preparing for, or maybe it can help you in improving your English for a better career. So thank you so much for watching. अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो, if you feel that this is helpful, then please like it, comment कर दें, and then if you want to, then you can also share it. Another thing I want to share that this is an unedited video, तो अगर कहीं इधर उधर छोटा मोटा उसमें बोलने में थोड़ा सा आपको लगे कि ये बिल्कुल सही नहीं है, तो प्लीज just ignore it because this is an unedited video. I will just record it and post it on YouTube. Thank you so much for watching.